मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको अलग अलग जिलों से अलग अलग खबरों के से रूबरू करवाते हैं। शुरुआत करते हैं श्रीनगर से, जहां पर मौसम के बदलाव की वजह से, आंधी तूफान तेज चलने की वजह से और भारी बारिश की वजह से एक हाउस बोट में पानी भर गया और एक गरीब का आशियाना जो है वो उजड़ गया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीनगर से आकिब। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। बिल्कुल, हम अभी मौजूद है दरियाई जहलिम के बंद पे। कल शाम को तेज़ हवाओं और तेज़ बारिशों की वजह से एक हाउस बोट जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है, जिसकी वजह से लाखों की तादाद में यहाँ पे नुकसान हुआ है। आपको बताएं, इस हाउस बोट में एक फैमिली रहती थी। वो पिछले कई दिहाइयों से इसी हाउस बोट में रहते थे, लेकिन कल शाम को तेज़ बारिशें और तेज़ हवाओं की वजह से ये जो हाउस बोट है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और पानी में डूब चुका है। ये तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से इस हाउस बोट में पानी दाखिल हो चुका है और उसके बाद जो है लाखों की तादाद में यहाँ पे नुकसान हुआ है। आपको बताएं, ये रिहायशी हाउस बोट है और इसमें एक फैमिली रहती है और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे नुकसान हुआ है। आपको बताएं, पिछले कई सालों से लगातार इस हाउस बोट के ओनर जो है वो गुहार लगाते हैं कि मेरे हाउस बोट में मरम्मत करने की ज़रूरत है, लेकिन इनका कहना है कि मुझे हमेशा नज़रअंदाज किया गया। हाल ही में ये कह रहे हैं कि हमने ड्यूकॉम कश्मीर को एक लेटर लिखी थी और उसके बाद जो है इसमें कोई भी नज़रसानी नहीं की गई है और मुझे नज़रअंदाज किया गया है, लेकिन शुक्र है कि कोई जानी नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ है। ये दरियाई जहलिम है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बहाव रहता है पानी का, और इस पानी का बहाव, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हम लगातार देखते हैं कि जिसमें लोगों की जानें ज़ाया होती है इस दरियाई जहलिम में, लेकिन यहाँ पे शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन माली नुकसान मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि जो भी इसमें जो है जो भी चीज़ें इसमें थी उसको बारहा जो है बाहर निकाला गया और यहाँ पे जम्मू कश्मीर एसडीआरएफ की टीम और सीआरपीएफ के एहलकार यहाँ पे पहुंचे हैं और इनको जो है सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर के दरियाई जहलिम के बंद से, जहाँ पे कल शाम को तेज़ हवाओं और तेज़ बारिशों की वजह से जो है ये हाउस बोट पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है और लाखों की तादाद में यहाँ पे नुकसान हुआ है। आपको बताएं कि लगातार पिछले कई सालों से हम ऐसे केसेस देख रहे हैं दरियाई जहलिम में भी और झील डल में भी, जिसमें बहुत सारे ऐसे हाउस बोट्स जो है जो पानी में डूब चुके हैं। लेकिन कल शाम को ये वाक़या पेश आया है श्रीनगर के दरियाई जहलिम से। आपको बताएं, महकमे मौसमियात के पेशन गोई के मुताबिक आगे आने वाले दिनों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन कल शाम को तेज़ हवाएं और तेज़ बारिशों की वजह से इस हाउस बोट में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और ये पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। इस हाउस बोट के ओनर से बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये वाक़या पेश आया, कुछ इनका कहना है, ज़रा आपको भी सुनाएंगे। मैं गया सर डीकॉम साहब के पास। डीकॉम साहब ने ये मैंने एप्लीकेशन वहाँ पे डाली है सर। मेरा हाउस बोट जो है सर, इसमें बहुत पानी अंदर आ रहा है, ये डैमेज हो चुका है, ये डूब जाएगा सर। प्लीज़ मेरी फैमिली को रिहेबिलिटेट कहीं पे कीजिए, मुझे शिफ्ट कीजिए कहीं पे। तो कल जब मैं डीसी ऑफिस से वापस आ रहा था सर, तो हवा उड़ गया सर। हवा इतना तेज़ उड़ गया, कहने की बात नहीं है। इसमें ऑलरेडी पानी आता था सर, फिर यह हवा के ज़रिए ऐसे आ गए, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आ गया सर, फिर ये इतना अंदर पानी आ गया, कहने की बात नहीं। लेकिन अल्लाह ताला का मैं 1 लाख शुक्र करता हूँ। मेरा पोता था वहाँ, बेटी का बेटा था, वो बच गया। मेरे लिए सारी दौलत वही है। अगर उसकी जान जाती तो मैं क्या करता था सर। मैंने ऑलरेडी इनको इन्फॉर्म किया है सर। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बेटी के बच्चे हैं उसमें सर, वो डूब मर, खुदा न खास्ता वो मर जाएंगे, मैं क्या करूँगा सर। फिर उसके बाद में रिवर पुलिस भी आई, सीआरपी की टीम भी आए, ये पुलिस भी आई, उन्होंने भी थोड़ा सा ये सामान वामान बाहर निकाला और ये पड़ोसी लोग आगे उनको सामान। फिर कल शाम को एक अल्लाह ताला का नेक बंदा आया, उसने डीसी साहब को फ़ोन किया तो उसने 2 टेंट भेजे यहाँ पे। हमें इस वक्त टेंट में रह रहे सर, और खाने पीने के सामान जो है सारा चला गया, कुछ भी नहीं है सर मेरे पास, कुछ भी नहीं है सर। आप देख लीजिए सर, मैं ये मनबकत कहानी नहीं है सर, जिस पर गुजरता है वही जानता क्या होता है सर। अभी मैं देखो, मेरी फैमिली टेंट में बैठी है, अभी
कुछ खाए। सवेरे से एक बंदे ने राजबाग से चाय लाया, अल्लाह ताला उसके बच्चों को सही सलामत रखे। उसने रोटी और नून चाय वहाँ से लाई, हमें पिलाया। सर बोला मैंने कल ये सोशल मीडिया पर ये देखा, अल्लाह ताला ने ऐसे भी नेक बंदे रखे। सवेरे से हमने अभी तक कुछ नहीं खाया सर। अल्लाह आपको सब्र दे। आप बताएं कि क्या आप मांग करना चाहते हैं? सर मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, हमारे साथ इंसाफ कीजिए सर, इंसाफ कीजिए, इंसाफ की अपील करता हूँ सर। मैं छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाऊँगा? अब मौसम भी ख़राब है, मेरे पास ना बिस्तरा है, ना सामान है, ना कपड़े, ना खाने पीने के कोई सामान है सर, कुछ भी नहीं है मेरे पास सर। सवेरे से यहाँ पे हमारे पास कोई भी नहीं आया सर। और जो ये रेस्क्यू बोट यहाँ से चलते हैं उनकी लहरें भी यहाँ से उनसे भी हाउस बोट डैमेज होता है। और ये जो यहाँ पे ऐसा बना है, हम इन हाउस बोटों को तारे रस्सी अच्छी तरह से नहीं पहन सकते। अब आप बोलेंगे मैं मीडिया के सामने रोता हूँ, वही जानता है घर वाला जिसके घर में आग लग जाएगा सर, वही जानता है। अल्लाह आपको हिम्मत दे, और आपको मदद दे। कोई इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं है सर, कुछ भी नहीं है सर। अब आपकी थ्रू बाई योर चैनल मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूँ, हमारे साथ इंसाफ कीजिए सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अब बात जम्मू की कर लेते हैं, जहां पे दिव्यांग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, उनकी क्या मांगे हैं, क्या प्रशासन उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है? इस पे रिपोर्ट कर रही हैं हमारी संवाददाता शिल्पा। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, जी 24/7 डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त दिव्यांग जो है वो सड़कों पर मौजूद है। कारण क्या कुछ है, क्या कुछ समस्या उन्हें आ रही है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जो कि दिव्यांग जो है आज वो सड़कों पर मौजूद है। आखिरकार क्या कारण है कि आज उन्हें सड़कों पर आना पड़ रहा है? आखिरकार क्या समस्या है कि उन्हें जो है वो सड़कों पर आना पड़ रहा है? इनसे बातचीत करते हैं। यही दिक्कत है हमारे को, सरकार की तरफ से जो 1000 रुपया आता है वो भी नहीं आ रहा है, उसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है बस। बाकी आने की उम्मीद तो है। कितना पेंशन मिलता था? 1000 मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा है। कब से नहीं मिल रहा है? 6 महीने से ऊपर हो गया मैम। 6 महीने? क्या कारण है? पूछा आपने, बातचीत की किसी से? किससे बात करनी है मैम जी? कागज मांगे थे, कागज दिए, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। किनसे कागज मांगे आप? ओ क्या ऑनलाइन पे मांगे सर? ऑनलाइन पे तो कुछ नहीं हुआ। तो अभी बोल रहे थे कि हो जाएगा मसला 15-20 दिन के अंदर। क्या पता, अब सरकार की बातें सरकार ही जाने, हम क्या जाने बाबा। बस इतनी है। मैं किसी ऑफिस गए आप? कहीं नहीं गए, इधर ही अपना डायरेक्टर ऑफिस है ना इधर रेलवे में, उधर ही गए और कहीं नहीं गए मैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर 6 महीने से पेंशन जो है वो आपकी बंद है, तो किस प्रकार से गुजारा करते हैं? घर का गुजर बसर जो है वो किस प्रकार से निकलता है? मैम गुजर बसर तो यही, अभी तो माँ बाप के से ले लू के खा ले, हम भाइयों को आगे हाथ फैला के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो हमारे तो ये पेंशनों का था, 1000 रुपये पेंशन मिलती थी। इन्होंने हमें कहा था कि अब आप ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाएं, आपकी 3000 पेंशन हो जाएगी। और जिस दिन से हमने ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाए हैं उस दिन से 1000 भी बंद हो चुकी है। किसने कहा आपको कि ऑनलाइन फॉर्म आप जमा करवाइए? मैम ये सोशल वेलफेयर वालों ने कहा था। इन्होंने बाकायदा अखबार में निकलवाया था कि अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन इशू करवाएं। मैम मेरे को प्रॉब्लम कितनी हुई है, मेरा तहसीलदार के ऑफिस में जाके मैंने 5 दिन उधर चक्कर मार के तहसीलदार के साइन करवाए हैं, उसके बाद जाके ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाया। तो इनको ये समझ नहीं आती कि हम विकलांग लोग जाएंगे करेंगे कैसे। ये ऑफिस में बैठ के ऑर्डर निकाल देते हैं। तो फॉर्म जमा किया आपने, पूरी तरीके से प्रक्रिया की, लेकिन अभी तक आपको पेंशन नहीं मिली है। जहाँ पर बोला गया था कि 3000 मिलेगी, वो 1000 भी नहीं मिल रही है। मैम 1000 भी बंद कर गया। अभी हम पूछने जाते हैं, वो कहते हैं कि अभी वेरिफिकेशन चल रही है, बस इतना कह के तो बंद कर। आपने पूछा नहीं कितना और वक्त लगेगा? मैम पूछने कहते जब होगा सबकी आ जाएगी, तो मेरे को ज़्यादा काली है ये है वो है। कौन कहता है ऐसा? वही जो ऑफिस में बैठे हैं। कौन से ऑफिस गए थे आप? ये गए थे सोशल वेलफेयर ऑफिस में भी गए हैं और 1-2 जगह गए थे ये। तो वो यही जवाब आता है जब आएगी सबकी आ जाएगी।
बस। और भी हमारे साथ दिव्यांग इस वक्त मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। महिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। मैम, क्या दिक्कत, कितनी परेशानी आपको सामना करना पड़ रहा है, कितनी दिक्कत जो है वो आपको देखनी पड़ रही है? 6 महीने से आपकी पेंशन जो है वो बंद पड़ी हुई है। घर का गुजर बसर, घर का गुजारा किस प्रकार से करते हैं? मैम बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा है। अभी हमने पहले भी यही बाइट दी है और मैम हमारा रो रो के बुरी हालत है। 1000 आता था, उससे हम सिस्टम चलाते थे। 200 का दूध लाना, कुछ करना, जैसे भी था हमारे सिस्टम वैसे चल रहा था, लेकिन वो भी हमारा बंद किया गया इन्होंने। तो हम चाहते हैं अगर पेंशन नहीं देनी हमें, तो हमें कोई रोज़गारी मोदी जी या LG साहब हमारी सुने और हमें कोई फैक्ट्री टाइप बना दे जहाँ पे हम बैठ के काम करें। और जो नहीं बिल्कुल भी चल सकते, जो बिल्कुल डेड है, जो नहीं आ पाए यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आ पाए घर से मैम, जो हम आए हैं हमारी सुनवाई हो जाएगी और जो नहीं आए उनकी कौन सुनवाई करेगा मैम। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी पेंशन बढ़ाई जाए और हमें जो हम कर सकते हैं काम थोड़ा जितना भी हमारे से वो किया जाए, रोज़गारी लगाई। इसको लेकर आपने बातचीत की किसी से? मैम मीडिया के थ्रू हमने बहुत बार बोला, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी सुना इसके अलावा कहीं और गए यहाँ बातचीत कर? मैम कोई मिलता ही नहीं है। कहते हैं रविंदर रैना का सुना है नाम है, हमने बड़ी बार कोशिश की। DC ऑफिस गए आप? DC ऑफिस गए थे, मैम ने कहीं बोला था मैम, तो लेकिन उस मैम ने हमें बोला कि सीखना पड़ेगा। मैम आपको पता है कि एज जब हो जाती है, अभी हम इस टाइम कहाँ सिलाई सीखेंगे और कमाई कब करेंगे हम, आप खुद बताओ। इस टाइम नहीं कर सकते, हमें वो चाहिए जैसे पेंसिल पैकिंग होगी, कुछ कितना काम है, दालें ये वो जो भी। कारण क्या है आखिरकार, पेंशन क्यों बंद की गई, कारण क्या है? बोला डॉक्यूमेंट करो पूरे इकट्ठे तो कितने वो ऑनलाइन कराया, हमने पैसे भी दिए, तो उन्हें पता नहीं क्यों नहीं आ रही पेंशन। जिनके नहीं डॉक्यूमेंट उनके रहने दो, जिनके है उनको तो दो ना। कितनी देर हुआ, 5-6 महीने नहीं आ रही पेंशन। मैम देखो, अब डॉक्यूमेंट्स हमने जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए ना, उनके लिए भी आपको पता है कि पैसे लगे हैं, बिना पैसों के कोई हमारा काम नहीं हुआ है। और लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम ये दिव्यांग लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और मैम जहाँ भी गए हैं वहाँ पे हमारे से पैसे लिए गए, फिर जाके हमारा काम हुआ है, और बिना पैसों के कहीं भी काम नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हैं, क्या लगता है आपको कि कितनी जल्दी जो है आपकी पेंशन आपको मिलेगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने बातचीत की और भी लोगों से, तो उनका कहना था कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद 3000 जो है आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन अब वो 3000 तो छोड़िए, अब 1000 भी नहीं मिल रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? मैम यही अपील है कि जल्द से जल्द 10 तारीख तक हमारे अकाउंट में पेंशन जो है आ जानी चाहिए। अगर नहीं आएगी, हम दोबारा से अपने यहाँ पे रोड बंद करेंगे, ब्लॉक करेंगे, फिर हमें कोई भी DC मैडम हो या कोई हो, हमें कोई नहीं रोके प्लीज़। ये हमारी जो है वो मांगे जो है वो पूरी की जाए। मैं मोदी साहब ने एक बहुत अच्छा नाम दिया दिव्यांग, और ये सब लोग दिव्यांग हैं, काम तो छोटा मोटा करते ही हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें उस काम में हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। हम काम कर रहे हैं, उसी से हमारा चलता है। कोई दिहाड़ी लगाता है, कोई बेचारा किसी के घर में बर्तन धोता है, काम तो चल ही रहा है चलो। मगर इनको हमने पीछे इन्होंने बोला था कि हमने कि पेंशन बढ़ाओ, इन्होंने बोला हम विद इन डेज में आपकी पेंशन बढ़ा देंगे। वो बढ़ाने के चक्कर में, डॉक्यूमेंटों के चक्कर में हमें घुमाया गया कि आप अपना एक सेंटर लेवल का कार्ड बना था UDID, वो बनवाओ। जबकि मैंने कुछ ऐसे हैंडीकैप बेड रिटर्न लोग हैं जिनके घर घर में जाके मैंने बेचारों के वो UDID जब क्लियर होने लगा, फिर इन्होंने बोला कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए। फिर हमने सबमिट भी करवाया, कुछ लोगों ने, कुछ के नहीं हुए, मगर जिन्होंने सबमिट करवाए उनकी भी नहीं आ रही, और जिन्होंने सबमिट करवाए वो तो एक बहाना है ना, वो सामने दिख रहा है। जहाँ तो सबमिट वालों की आ जाती तो मैं सबके सबमिट करवा देता, मगर ना सबमिट वालों की आ रही, ना बिना सबमिट वालों। मैंने तो अपना नहीं करवाया, ना मेरी नहीं आई, चलो कोई नहीं, कि वो कागज़ों का बहाना था, मगर जिन्होंने सबमिट करवाया उनकी भी नहीं आई। इसलिए इन्होंने कहा 1000 रुपये भी हमारा बंद कर दिया। हम यही पूछना चाहते थे कि हमारा वो 1000 रुपये क्यों बंद किया? अगर ये विद इन डेज में जो हमें 1000 रुपये मिलता था वो नहीं आया, तो फिर हम 15 तारीख को मोहल्ले लेवल पे हमें अपना आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे लोग सब लोग जम्मू सिटी नहीं आ सकते, चौकों में नहीं आ सकते, बाज़ारों में नहीं आ सकते। कुछ ऐसे हैं जो रेंगते हुए चलते हैं, वो बेचारे चलो अपने घर के बाहर, जैसे मोदी साहब ने थालियाँ बजवाई थी उस दिन को, कोई हम भी ऐसी थालियाँ बजाएंगे घर के बाहर, तो हम अपना आंदोलन अपना जो बताएंगे लोगों को कि क्या कर रहे हैं। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से दिव्यांग जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं, और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि अगर जो है जल्द से जल्द इन्हें पेंशन जो है वो नहीं दी जाती है, क्योंकि इनको साफ तौर पर कहा गया कि आप जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और उसके बाद आपकी पेंशन जो है वो 3000 बढ़ जाएगी। लेकिन 3000 तो छोड़िए, इन्हें 1000 भी नहीं मिला। लगभग 6 महीने हो चुके हैं, 6 महीने से इनकी पेंशन जो है वो नहीं आई है, इन्हें पेंशन नहीं मिली है। जहाँ 3000 की बात की गई थी, लेकिन अब इन्हें 1000 रुपए भी नहीं मिल रहे। और इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर विद इन डेज में पेंशन जो है वो नहीं मिलती है, तो आने वाले समय में यानी कि 15 तारीख को बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।
अब रुख करेंगे भद्रवाह का, जहां पर ग्राउंड्स तो हैं लेकिन स्टेडियम नहीं है और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वहाँ के खिलाड़ियों को कि वो खेलने के लिए कहाँ पर जाएं। अच्छी ग्राउंड उनके पास होनी चाहिए ताकि वो अपना बेहतर प्रदर्शन दे सके। इन सब पे रिपोर्ट की है हमारे संवाददाता विकास ने। ये देखिए विकास की खास रिपोर्ट, और वहाँ पर विधायक से भी उन्होंने बात की है कि आखिर कब तक ये स्टेडियम बन पाएगा, एक अच्छी ग्राउंड जो है खिलाड़ियों को मिल पाएगी और कब तक ये पूरा हो पाएगा। देखिए उनकी खास रिपोर्ट। हूँ विकास मनहास। तो अभी मैं भद्रवाह के यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ और तमाम बीजेपी के लीडर यहाँ पर हैं। चलिए इन्हीं से बात करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड की हालत है इस पे भी बात करेंगे क्योंकि सत्ता में आज ये है। और चलिए सबसे पहले दिलीप सिंह परिहार जो यहाँ के एमएलए हैं, सर स्वागत है आपका। पहले तो शुक्रिया आपका, मैं नमस्कार करता हूँ। ये भद्रवाह जो है देवभूमि है, इसको नमस्कार करता हूँ और यहाँ आप जितने लोग हैं सबको। देखिए नागों की देवभूमि है और ये हालत है ग्राउंड की, क्या जिम्मेवारी नहीं बनती आपकी? ये 17 साल उन लोगों की जिम्मेवारी थी, अब हमारी जिम्मेवारी आगे देखो। पिछले 8 या 10 सालों में आपकी जिम्मेवारी नहीं बनी? मगर किसी ने नहीं पूछा, हमें नहीं कहा, किसी ने डिमांड की कि यहाँ कोई हमें स्टेडियम चाहिए। एक आदमी बता दे कि कोई कहे कि हमने डिमांड की स्टेडियम की, कसूरवार हम रहे। आपको नहीं लगता कि यहाँ के युवा रणजी ट्रॉफी में पहुंचे हैं और आने वाले समय में आप भी, मुझे लगता है हमें आईपीएल में भी दिखेंगे और भारतीय टीम में भी दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे, इसीलिए हम आज इधर आए। सारे टीम जितनी थी हम मिलके आए कि हम स्टेडियम अगर बनाएंगे तो कहाँ बनाएंगे। हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो भी जगह नजर आ रही है, सबसे पहले यही जगह जो है हमें नजर आ रही है। देखिए मुझे भी यही लगा, बहुत बड़ा स्टेडियम जो है ये हम बनाएंगे। देखिए मुझे भी यही लगा, इसलिए मैंने अपनी टीम यहाँ पर लेके आया और खेला। और आसपास कितनी घास है, ऐसी जैसी घास आपको नहीं मिलेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अभी बात चल रही थी कि जो कांगड़ा, ये जो उधर रेत कांगड़ा में धर्मशाला में जो स्टेडियम है, उससे बढ़िया स्टेडियम हम यहाँ आपको बना के देंगे। कब तक? 2 साल के अंदर। कंफर्म? 2 साल के बाद फिर इंटरव्यू लूंगा मैं आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात ही नहीं है, 2 साल के अंदर कंप्लीट करके देंगे। चलिए चेयरमैन साहब भी हैं और सर स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। नागों की देवभूमि के रहने वाले हैं आप और ये हालत ग्राउंड की। आप सब लोगों का यहाँ पे स्वागत है। मैं समझता हूँ कि कुदरत की तरफ से ही हमें बड़ा कुछ यहाँ पे भद्रवाह में है। और आज जैसे आप बात कर रहे हैं तो इसी चीज़ को, इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आने वाले 4 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे एक लेवेंडर फेस्टिवल हम करने जा रहे हैं। बहुत सारे बाहर के लोग भी इसको आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आ रहे हैं। वो सब जब इस चीज़ को देखेंगे, यहाँ की खूबसूरती को देखेंगे, तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो सपना है कि युवाओं को एक अच्छा प्लेटफार्म दिया जाए, स्पोर्ट्स की तरफ नौजवानों को राग़िब किया जाए। तो उसमें जैसे अभी हमारे परिहार साहब ने बताया कि ये जो जगह है ये हमारी धर्मशाला से कहीं खूबसूरत है, आपने भी इस चीज़ को देखा है। और जब हमारे सीनियर नेता यहाँ पे आएंगे और वो खुद अपनी आंखों से इस जगह का दीदार करेंगे, तो मुझे लगता है जैसे परिहार साहब ने बताया कि यहाँ पे जो ग्राउंड है ऑलमोस्ट ये जो है उस लेवल की है, उतनी है। सिर्फ इसको जो है डेवलप करने की बात है या इसके आसपास जो है एक स्टेडियम टाइप जो माहौल उसको बनाने की बात है। तो सरकार की तरफ से ऐसे जैसे बहुत सारे फंड सरकार के पास है और हम सब लोग एज ए टीम मिलकर इस पर काम करेंगे और आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके तो इसको एक अच्छा स्टेडियम बनाया जाए। देखिए कैंपस में आप इसका प्लान रखेंगे क्योंकि इतनी सही जगह है, यूनिवर्सिटी के अंदर है और सेफ जगह है जहां पर खेलना और यहाँ से युवाओं को कहीं बाहर निकालना और एक नशे से दूर करना है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि ये हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है ये बड़े टैलेंटेड धरती है। यहाँ पर शूटर चैन सिंह से लेकर और बाकी भी खेलों में यहाँ के लोगों ने जो है नाम कमाया है, आप भली भांति जानते हैं। और हमें लगता है कि परिहार साहब ने तो कह दिया कि 2 साल के अंदर मैं करवा दूंगा, आप कब तक करवाएंगे? बिल्कुल, मैं परिहार साहब के साथ हूँ। जहां जहां भी हमने इसके लिए स्ट्राइक करना है, जहां भी पहुंचना है, उसके लिए हम अपनी स्ट्राइक करने की क्या जरूरत है? आपके तो सेंटर में हुकूमत है, फोन कीजिए। देखो स्ट्राइक का मतलब क्या है, उनको कन्विंस करना है, उनको यहाँ का जो है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बताना है, इसके आसपास जो कैचमेंट एरिया है, सारी चीजें हैं, उन सब चीजों को जो है अगले को जब कन्विंस करना, और वो हमारा यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते हमारा फर्ज बनता है। हमारी पूरी टीम इसमें काम करेगी और आने वाले समय में आप खुद उसके रिजल्ट्स देखेंगे।
चलिए, एक चीज मेरे को बढ़िया लगी कि चलो आप ग्राउंड में पहुंचे थे यहाँ पर और बच्चों के साथ मिलने आए। अच्छा लगता है कि चलिए किसी बहाने आए हो, अपने फायदे के लिए आए हो या इनके फायदे के लिए, बेहतर है ताकि यहाँ पर आने वाले समय में और ज्यादा डेवलपमेंट हो और ज्यादा फंड्स यहाँ ग्राउंड के लिए मिले। धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है आप लोगों की तरफ से है। मीडिया भी एक हमारा फोर्थ पिलर है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इसको जितना से ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए, इसको जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें जो है लोगों को यहाँ की ब्यूटी जो सीनरी है उसकी ब्यूटी को भी बताया जाए। आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक तरफ से हमारे जो है हरे भरे जंगल है, तो साथ में आप बर्फ का नजारा भी अगर मेरे पीछे देख रहे हैं, तो शायद आज की डेट में कोई ऐसा स्टेडियम नहीं होगा कि जहां पर आपको एक तरफ खेल रहे, एक तरफ ग्रीनरी और दूसरी तरफ जो है मेजर प्रेसिडेंट भी है। सर क्या कहना चाहेंगे? भद्रवा। थैंक यू। भद्रवा वाकया में अपने आप में एक जन्नत है। मैं कहूँगा कि श्रीनगर इसके आगे फेल है, कश्मीर इसके आगे फेल है, गुलमर्ग इसके आगे फेल है। इतनी हसीन वादी, इतना खुशगवार मौसम है और पूरे देश भर के लोग जो है अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखें यहाँ का माहौल और यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ की सब्ज हवा, सुनहरी हवा और जो है यहाँ का वातावरण, मैं ये कहूंगा कि उनको आना चाहिए और एक बार भद्रवा को देखना चाहिए। चलिए, दिलीप सिंह परिहार जी जिन्होंने आश्वासन दिया है 2 साल के अंदर यहाँ पर धर्मशाला का जैसा स्टेडियम बनाएंगे, और अगर जिस दिन इन्होंने ये कर दिया तो उस दिन मैं फिर से इंटरव्यू लेने इनका यहाँ पर पहुंचूंगा। ये आसपास की तस्वीरें ग्राउंड की जहां पर हरी भरी घास है और लगातार यहाँ पर टूर्नामेंट जो है करवाए जा रहे हैं। बेहतर जगह है और एक तो शहर से बिल्कुल साइड पे है और जहां पर बच्चे खेलने आते हैं और ज्यादा इसको फेमस करना चाहिए। इसके लिए हमारे लीडरों को चुना जाता है। अब जिस तरह से इन्होंने आश्वासन दिया है, अब ये देखना होगा आने वाले 2 साल में क्या होता है। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमने आपको अलग अलग जिलों से रूबरू करवाया, वहां की खबरें दिखाई और कोशिश हमारी यही रहती है कि हम इन खबरों को दिखाकर प्रशासन तक पहुंचाएं ताकि प्रशासन तवज्जो दे और इनका कुछ ना कुछ इन खबरों की वजह से हल निकल सके। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।